आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हमारे चैनल सनातन टॉक्स में स्वागत है। तो आज हम आपको बिंदु माधव मंदिर, माधवराव का धरहरा, श्री मठ और उसके साथ साथ आपको पंचगंगा घाट की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता से परिचित कराएंगे। और उसी के साथ पंचगंगा पे जो अनेक आचार्य हुए, हमारे सनातन धर्म में अनेक संप्रदाय हुए, उनके आचार्यों के मठ, मंदिर आदि आपको दिखाएंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि काशी के 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या प्राचीन घाटों में से एक घाट है पंचगंगा घाट, और दशाश्वमेध घाट के बाद सबसे ज़्यादा महत्व पंचगंगा घाट का बताया गया है। और पंचगंगा, यदि आप नाम से इसको जानें तो पंचगंगा यानी 5 नदियों का संगम। तो बताया जाता है कि जो हिंदू धर्म में 5 महत्वपूर्ण नदियां हुई, गंगा, सरस्वती, धूप पापा, यमुना और किरण, इन 5 के संगम से बनता है हमारा पंचगंगा घाट। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गंगा ही अभी वर्तमान में दिखती हैं, बाकी जो अन्य 4 नदियां हैं वो या तो विलुप्त हो गई या तो अलौकिक स्वरूप में परिवर्तित हो गई। और आपको हम अब ले चलते हैं पंचगंगा घाट के ऊपर की ओर, जहाँ बिंदु माधव मंदिर, माधवराव का धरहरा और उसी के साथ कुछ एक मठ स्थित हैं। हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो हम पंचगंगा के विषय में बात कर रहे थे, 5 नदियों के संगम के विषय में बात कर रहे थे। तो आप उससे पहले ये देखिए, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ और श्री मठ इधर दहिने से जाने का रास्ता है, हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। यहाँ देखिए बिंदु माधव मंदिर, जो कि एक बहुत प्राचीन मंदिर बताया जाता है। कहा जाता है महाभारत काल से ही जो महर्षि भृगु हुए, उनके ही समय में उन्होंने ही यहाँ पे पंचगंगा घाट का निर्माण करवाया था। और ये पूरा दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। मंदिर के पास से आपको माँ गंगा के दर्शन होते हैं। पंचगंगा घाट वाराणसी के 5 सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक माना गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋषि भृगु ने इसका निर्माण महाभारत काल के समय कराया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी तीर्थयात्री इस घाट पर गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचगंगा घाट अपनी खूबसूरत वास्तुकला और गंगा नदी के शानदार नज़ारों के लिए भी जाना जाता है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। और बिंदु माधव मंदिर का समय, क्योंकि 1 बजे तक, दोपहर तक ही खुलता है ये मंदिर, हम 2 बजे पहुंचे थे। कुछ देर में हम आपको मंदिर खुलने के उपरांत दृश्य इसका दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अंदर के दृश्य। तो ये है बिंदु माधव मंदिर के अंदर के दृश्य। और अब हम चलेंगे आगे की ओर, माधवराव का धरहरा, जो कि वर्तमान में भारतीय पुरातत्व के अंडर में आता है, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। ये देखिए, यहाँ से जुड़े कुछ तथ्य आपको मिल जाएंगे नोटिस बोर्ड पे, सूचना बोर्ड पे। आप देखिए क्या शर्तें हैं यहाँ प्रवेश के बाद। ये पूरी यहाँ को बता दूं कि यहाँ 100 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण कराना आप इल्लीगल है बिल्कुल, जैसा कि उस बोर्ड पे भी लिखा था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में आता है, जिसे धरहरा मस्जिद आदि नामों से जाना जाता है। और इसे आलमगीर मंदिर मस्जिद कहा गया, आलमगीर मस्जिद। और इसके लिए भी आप जान सकते हैं कि ये थोड़ा सा विवादित ज़रूर है, लेकिन हाँ, औरंगज़ेब के समय में यहाँ पे जो है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की एक जो है कि वो मिलती है, हमें हिस्ट्री मिलती है। लेकिन वर्तमान में इसकी जो है स्थिति एज इट इज़ है। अभी यहाँ पे एक मस्जिद है, आलमगीर नाम है इसका। और हम पंचगंगा के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे जो बिंदु माधव मंदिर है, तो वो औरंगज़ेब ने 1673 के आसपास इसको नष्ट किया और यहाँ आलमगीर मस्जिद बना दी। और वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि दाहिनी ओर
मंदिर स्थापित किया गया बिंदु माधव का, ये आप पॉज करके पढ़िएगा आराम से। अब ले चलते हैं आपको श्रीमठ की ओर। तो श्रीमठ जो है कि आप सबसे पहले तो देखिए कि गंगा किनारे बिल्कुल घाट पर स्थित है हमारा श्रीमठ। और सबसे पहले जो आपका ध्यान खींचता है वो है इसका दरवाज़ा, प्रवेश द्वार। देखिए विशेष प्रकार की लकड़ी और उस पे आप देखिए कलाकारी देखिए। तो ये तो रही मठ से संबंधित कुछ जानकारी और कुछ दृश्य। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि 5 जो प्रमुख और प्राचीन घाट हुए उसमें दशाश्वमेध के बाद दूसरे नंबर पर आपको पंचगंगा का ही नाम मिलेगा। और पंचगंगा का बहुत अधिक महत्व है, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि यहाँ काफ़ी मशहूर जो सनातन धर्म की हस्तियाँ रही हैं वो यहाँ से जुड़ी रही हैं। हम क्रम से आपको बताते चलते हैं कि पंचगंगा घाट से जुड़ी जो प्रमुख हस्तियाँ हैं वो आखिर कौन कौन हैं। तो सबसे पहले नाम आता है आदि शंकराचार्य का, जो आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में महान दार्शनिक और धर्मशास्त्री हुए, जिन्होंने अद्वैत वेदांत और मायावाद का सिद्धांत इसकी स्थापना की थी। और कहा जाता है कि शंकराचार्य ने पंचगंगा घाट का दौरा किया था और वहाँ आध्यात्मिक साधना की थी। दूसरा नाम आता है तुलसीदास। वो आप जानते हैं हिंदू कवि संत, रामचरितमानस के लेखक और महान दार्शनिक हुए। अवधी भाषा में महाकाव्य रामचरितमानस लिखा था उन्होंने। और कहा जाता है कि तुलसीदास ने पंचगंगा घाट का दौरा किया और भगवान राम के सम्मान में अनुष्ठान किए। इसी के साथ कबीर, रविदास, गुरु नानक, तैलंग स्वामी एक बहुत मशहूर और काफ़ी जाने माने संत हुए। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप देखिए उनका मठ सामने, श्री श्री तैलंग स्वामी मठ, जिसमें अंग्रेजी शासन के समय उनको जेल में बंद किया गया था और वहाँ उन्होंने अपना कुछ चमत्कार दिखाया और उनसे जुड़ी एक मूवी है, आप देख सकते हैं। तैलंग स्वामी के बाद और भी कई नाम हैं आपको यहाँ, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि सबके मठ मिलते ही हैं। तो पंचगंगा घाट का इसलिए महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये थी कुछ हस्तियों की बात। अब इसके बाद अगर आपको बताएं कि 11वीं शताब्दी में स्कंद पुराण के काशी खंड नामक ग्रंथ में आपको ये सारी इसकी जानकारी मिलती है पंचगंगा घाट की। और काशी खंड में पंचगंगा को दशाश्वमेध के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घाट बताया गया। तो आज हमने चर्चा की बिंदु माधव मंदिर, पंचगंगा घाट, माधवराव का धरहरा और अनेक आचार्य जो सनातन धर्म के हुए उनके विषय में। तो वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।